हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है पैकिंग वीडियो। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली सबको पता है किस तरह से पैक करते हैं। कोई पैक करना चाहता है स्टैक वाइज, कोई कपड़ों को रोल करके पैकिंग करते हैं। हम किस तरह से स्पेस बचा सकते हैं वो हम लोग टेक्निक डिफरेंट तरह से करते हैं। हर कोई अपना एक सीक्रेट टेक्निक्स होता है। तो मेरे पास खास टेक्निक नहीं है, लेकिन मैं किस तरह से पैकिंग करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें लगेज में पता नहीं कहाँ रख दी है, याद नहीं रहता, गुम हो जाती है। जिस तरह से मैंने ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस बनाए हुए हैं उसी तरह से मैं अपना ट्रैवलिंग का लगेज वीडियो भी मतलब बना रही हूँ। उसी तरह से मैं पैकिंग भी करती हूँ ऑर्गेनाइज करके। आज का वीडियो उसी के बारे में है। सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करती हूँ कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है। जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ और वहाँ का टेम्परेचर 34 डिग्रीज़ है, सो काफ़ी वार्म है। तो उसके हिसाब से मुझे कपड़े रखने पड़ेंगे। फिर मुझे ये देखना है कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। क्या मैं वहाँ पर शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी, लॉन्ग ड्रेस पहनूंगी, पैंट्स पहनूंगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस बार मैं मोस्टली पैंट्स पहनूंगी। पतले वाले पैंट्स लूँगी जो कि मैं कॉटन के, जो कि मैं टॉप्स के साथ पहन सकूँ। मैं ज़्यादा टॉप्स ले जा रही हूँ और पैंट्स 2-3 ले जा रही हूँ ताकि मैं उनके साथ मिक्स एंड मैच करके इंटरचेंज कर सकती हूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ मेरा ट्रैवलिंग आउटफिट क्या होगा। ये मेरे हमेशा गले में रहता है ताकि मुझे अगर ठंडी लगे तो मैं इसे ओढ़ सकती हूँ, स्कार्फ। और फिर ये मैंने ग्रीन कलर का टॉप लिया और उसके साथ ही ग्रीन कलर का कॉटन का पैंट है विच इज़ मैं बाद में भी पहन सकती हूँ उसको, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए नहीं। तो इस तरह का है, ये कॉटन का है, स्ट्रेचेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि फ़्लाइट में आपको हमेशा कंफर्टेबल वेयर पहनना चाहिए ताकि आपको बैठने में पेट में टाइट ना लगे या आप कंफर्टेबल हो बैठे, कुछ भी तकलीफ ना हो। तो उस तरह के कपड़े आपको पहनने चाहिए। दूसरी बात है, मैं इस तरह के बैग्स हमेशा खरीदती हूँ क्योंकि इस बैग के अंदर 4-5 बैग और होते हैं, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। तो ऐसे 3 बैग होते हैं और फिर उसके बाद 2 इस तरह के पाउचेस होते हैं। इस तरह के पाउचेस होते हैं जिसमें कि मैं मेकअप या मेडिसिन रखती हूँ। मेरे पास और भी अलग अलग तरह के ऐसे ही पैकेट्स हैं जिसमें डिपेंड करता है मैं कितने दिन के लिए जा रही हूँ। ये ट्रिप मेरा 5-6 दिन का है तो उसके हिसाब से मैं कपड़े रख रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने 4-5 टॉप रखे हुए हैं और 2 ट्राउज़र रखे हुए हैं जो कि कॉटन के ही हैं। मोस्टली शर्ट टाइप के टॉप्स हैं और इसमें 2 ड्रेसेस भी हैं क्योंकि मैं शायद से अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तो मे बी एक ड्रेस मैं उस दिन पहनूंगी, डिपेंड करता है मैं क्या पहनूंगी, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। बट मैंने 1-2 ड्रेसेस भी रख ली हैं बाय चांसली अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इस तरह से मैं डिपेंड करता है आप फ्लैट साइड पे पहले रखना चाहते हैं। ये मेरे 2 नाइट सूट है और इसमें एक मैंने जसलिंग बैग रखा हुआ है वाइट कलर का। ये मैंने अलग पैक बनाया हुआ है क्योंकि मुझे कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे क्या रखा है। ये मेरे इनर वेयर हैं और सॉक्स है। इसमें मैंने ये रखा हुआ है तो मुझे सब समझ में आ जाएगा मैंने क्या रखा है और क्या नहीं। मेडिसिन वगैरह का भी मैं पाउच रखती हूँ। ये सब मैंने मेकअप का इसमें रखा हुआ है सामान। तो छोटे छोटे मिनी वर्जन्स रखे हुए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ। जैसे कि मैंने मेकअप की वीडियो में ये सब चीज़ें डाली हैं, जो भी इस तरह से ब्रश, ये मेरा छोटा मिनी परफ्यूम है। परफ्यूम के बिना मैं कहीं नहीं जाती, मुझे बहुत पसंद है। इसमें मेरा कुछ मेडिसिन क्रीम है। तो इस तरह से मैंने रखा हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें। इसमें मेरी इयररिंग्स हैं। इयररिंग्स मैं पहनती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल करते वक्त गोल्ड पहनना नहीं पसंद करती क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टेंशन होता है क्योंकि चेंज करना मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए फ्यू लिपस्टिक्स, आई शैडो, ऐसे करके फ्यू थिंग्स हैं। छोटा सा मिनी मस्कारा, ऐसे करके फ्यू थिंग्स हैं जो मैंने इसमें पैक किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने शूज़ पैक किए। एक तो मैं पहन के जाऊंगी जो कि स्लीपर्स टाइप होगा और एक ये क्रॉक्स के शूज़। मैं इस तरह के बैग्स लेती हूँ जिनके अंदर मैं पैक करती हूँ। तो क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं मोस्टली, कभी पिकनिक्स, कभी लॉन्ग ट्रिप्स, कभी शॉर्ट ट्रिप्स, तो इस तरह से। और ये मेरे हॉलीडे जाने के लिए स्लीपर्स हैं जो मैंने ऐसी नॉर्मल स्लीपर्स रखे हैं। घर के स्लीपर्स मेरे डिफरेंट है और ट्रैवलिंग के जब मैं कहीं जाती हूँ तो उसके डिफरेंट है।
हर बार मैं अलग तरह का बैग, कभी मैं बैकपैक यूज़ करती हूँ। अगर मुझे हैंड्स फ्री रखना है, अगर मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही हूँ तो इस बार मैं ये बैग लेकर जा रही हूँ। और इस बैग के अंदर मैंने फ्यू थिंग्स रखी हैं। ये बैग में वैसे तो लॉक नहीं है, तो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा मुझे। ये मैंने इस पाउच के अंदर मेरी कुछ मेडिसिन वगैरह है, मेरा विटामिन सी पाउच, मल्टीवाइटामिन्स, एलर्जी की गोली इफ़ आई गेट एलर्जी, और कुछ ऐसी पेन किलर्स, इलेक्ट्रॉल। तो ये सब चीज़ें मैं कैरी करती हूँ। मुझे पता है लोग सोचते होंगे इतने 4-5 दिन के लिए इतना सारा पैक करती है, बट मैं पहले ही बोल देती हूँ, कई लोग होते हैं मिनिमल होते हैं, वो कम से कम पैक करना पसंद करते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे एक एक चीज़ खरीदने के लिए बाहर ना जाना पड़े, या बाद में ये सोचना पड़े अरे यार एक आध कुछ और ले आते, इतना सारा पड़ा हुआ है घर में तो ले आते तो क्या हो जाता। तो इस तरह से क्लिप्स हैं मैंने लगा रखी है यहाँ पर बेल्ट करके, 2 क्लिप्स है। आई ग्लासेस लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, बट मुझे लगता है आई ग्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम अपनी स्किन में सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं और हम आइज़ को नॉर्मली सोचते हैं ये सिर्फ फैशन के लिए है, बट आई डोंट थिंक सो ये फैशन के लिए, ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ है जो करना ज़रूरी है, पहनना ज़रूरी है। मेरी तो आंखें नहीं खुलती। ये मेरा सन हैट है जो कि इम्पोर्टेंट है, मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी, तो उसके लिए मैंने ये करा। इस तरह का बैग आता है जो कि मैं बड़े टोट बैग के अंदर रखते हैं, ताकि कोई भी चीज़ हम इस तरह से रख सके, जैसे इसे छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, सनस्क्रीन है, और फिर उसके बाद मैंने पावर बैंक जो कि हमारे हैंड बैग में होना चाहिए, ये शूट करने के लिए अगर मुझे करना है तो। सो इसी तरह के कुछ लिपस्टिक वगैरह रखी है मैंने, अगर मुझे ज़रूरत है तो। ईयरबड्स अगर मुझे चाहिए, तो इस तरह से मेरे छोटे छोटे बहुत सारा सामान मैंने रखा हुआ है। और मैं अभी टावल और एक हेड टावल भी रखूँगी, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं तो नहीं सोच रहे कि मेरी सिस्टर के घर पे मैं टॉवल नहीं लेकर जाती हूँ, मगर अगर कैरी करना है तो वो कर सकते हैं। सर का भी हेड का भी अच्छा टावल है एक्चुअली, मैंने डेकेथलॉन से लिया है, काफ़ी अच्छा है। उसे थोड़ी देर बांध के रखते हैं ना, 2-3 मिनट में, या मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट में पूरे एकदम पेट ड्राई बाल हो जाते हैं, और टूटते भी नहीं। तो ज़्यादा हम ज़ोर ज़ोर से करते तो बाल काफ़ी टूटते, तो मेरे काफ़ी टूट रहे थे, लेकिन जब से ये यूज़ किया कम से कम सुखाने के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, वो टूटते नहीं हैं। तो ये था मेरा हैंड बैग का, मेरा मेकअप, मेरा मेडिसिन, मेरे शूज़, इनर वेयर, क्लोथिंग, तो ये सब हो जाता है पैक। इस तरह से मैं पैकिंग करती हूँ, और उसे फिर मेरे ख्याल से एक साइड का बैग मेरा खाली ही रहेगा अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो इस तरह से मैं अगर रखूँ तो सारा कुछ आ जाएगा इसमें। तो एक साइड पे ही आया, दूसरी साइड मेरी पूरी एम्प्टी है। मेकअप का जो भी सामान है मैंने रखा था वो वापस रख देते हैं, और ये इस साइड पे आ जाता है, शूज़ भी इस साइड पे आ जाएंगे, और ये लॉक हो जाएगा। डन, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी पैकिंग पूरी कर लेती हूँ। ये मेरा बैग होना करेगी। सो मुझे पैकिंग करने की आदत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी ट्रैवल करते हैं और हम लोग भी काफ़ी ट्रैवल करते होते हैं, तो मुझे ये आदत है। ये बैग काफ़ी बड़ा है, एक साइड पूरा खाली है और थोड़ा सा सामान मेरा इसमें है, क्योंकि वहाँ से शायद मैं कुछ स्वीट्स वगैरह कुछ लेकर आऊँगी तो भारी हो जाएगा। तो इसीलिए ये था मेरा आज का पैकिंग वीडियो। होपफुली आपको कुछ टिप्स मिले होंगे। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी चीज़ें मैं रखना याद करके मतलब रख देती हूँ लास्ट मोमेंट में, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप भूल जाते हैं तो एक लिस्ट बना के रखिए और उसे टिक करते रहिए कि क्या क्या मेरे को लेकर जाना है। बच्चों के साथ स्पेशली ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें रखनी होती है। अभी आगे चल के अगर हम फैमिली का वेकेशन आने वाला है तो मैं वो बनाऊंगी, तो उसमें बहुत सारा सामान होगा, क्योंकि वो 4 लोगों के लिए होगा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मेरा। सो बहुत सारा सामान हो जाता है फिर, और फिर मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर मैं वेल प्लान नहीं हूँ और सब चीज़ें पहले से नहीं रखी तो बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और मेरे को पता है मेरे लिए क्या क्या चाहिए, मगर दूसरे का सोचना और उसके बारे में उसकी प्रॉपर चीज़ें रखना, जब ट्रैवल करते हो तो एक एक चीज़ के लिए रुक नहीं सकते आप।
सो ये सब सोचना पड़ता है ट्रैवलिंग के लिए। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई टिप्स है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी पैकिंग कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, या आपको कुछ इसमें से अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।